आओ बंगाली बाबा। नहीं बंगाली नहीं हूँ। हाँ। मैं मदारी। अच्छा मदारी बाबा बंगाल से आवा हो ना। अरे भाई साहब आज यहाँ डबल डबल कुर्सी मैं क्या देख रहा हूँ सामने से ठकुराइन साहिबा। मदारी मैं तुम्हारे पास बहुत खास काम से आई हूँ। बोलिए। हाँ कौन सा काम है? करके मेरा कहा और मेरी तमन्ना पूरी हो गई तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तुम्हारी तमन्ना? तो कौन सी तमन्ना है जो मैं उसको पूरा? और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी? और हुनर जादू का मैं कई जानता हूँ। वशीकरण मंत्र भी मैं जानता हूँ। ठकुराइन साहिबा सुनो हमारी बात। बोलिए। अगर करके मंत्री से अरे मिला दो मदारी, मंत्री से करके अरे मिला दो मदारी। अरे दूसरों ने कहा तुमको मदारी। जाप होगा 3 दिन जाप। आगे 3 दिन जाप महलों में रानी और चौथे दिन कब्जे में आए। इसके मतलब 3 दिन तुम्हें जाप करना पड़ेगा। चौथे दिन मधुर कब्जे में आएगा। कब्जे में यानी मेरे पास आ जाएगा। अरे खुद जल कर आएगा। अरे ठीक है मदारी, 3 दिन नहीं चाहे 1 हफ्ता लगे तुम खूब जाप करो। जो सामान लगे मुझसे कहना, सारा सामान तुम्हें मिलेगा। सामान की व्यवस्था करो। हाँ सामान पूरा मिलेगा। कमरे की साफ सफाई करवा दो। साफ सफाई तुरंत होगी, देर नहीं होगा। लेकिन मैं मंत्री को चाहती हूँ। हम वादा करते हैं। मंत्री मुझे मिलना चाहिए। ठीक है मैकुलाल सुनो, कमरे की साफ सफाई कराओ और सुनो जितना सामान लगे हाँ मदारी से पूछ लेना, पूरा सामान लाके मदारी को देना। ठीक है आज से जाप शुरू हो जाएगा। मैं चलते हुए आराम करूँ। मदारी भैया। हाँ बोलो। जो सामान लागत हो हमका बता दियो, हम इंतजाम करी भाई। अभी पर्चा तैयार करूंगा
जाकर बौरहवा बाजार से ले आना, ठीक है? पनगा लागे काठवर क्या? पनगा नहीं, पलगा नहीं लगेगा। हम तो सुना पनगा लागत 3 ठो तकिया लागत है। नहीं, वो दूसरा जाप है। अच्छा ठीक। क्या बताऊं, बहुत दिन हो गया, बड़े भैया की खबर हमें नहीं मालूम हुई। इस समय उनकी ड्यूटी ना जाने कहाँ लगी है। चलता हूँ। आज काफी दिन हो गया दीपक से मेरी मुलाकात हुई। उसकी सूरत मेरे आंखों के सामने नाच रही है। मेरा छोटा भाई दीपक, कैसे आना हुआ? आखिर बात क्या है? आपकी याद बहुत दिन से आ रही है। हमने सोचा चलता हूँ, बड़े भैया से मुलाकात करूं। भैया सुनिए हमारी बात। और नौकरी क्या मिली तुमको बताओ ए बड़े भैया। नौकरी के बारे में नौकरी क्या मिली तुमको बताओ ए बड़े भैया, और निकालो भेद क्या तुमने सुनाओ ए बड़े भैया। पर सुनो दीपक मेरे भैया। क्यों पहरा मैं भक्ति पर सुनो दीपक मेरे भैया। हो जितने बलिया कैदी उन्हें अंतर करूं भैया। भैया नाम मधुर एक कैदी बताया मैं सही भैया। वो तो निर्दोष है बिल्कुल सुनाया मैं सही भैया। मधुर की बात तो दीपक कर रहा है। मंत्री मधुर निर्दोष नहीं बल्कि वो दोषी है। आज रात 12 बजे मंत्री मधुर ठाकुराइन शीला की इज्जत लूट लिया। नहीं नहीं, उसके बाद ठाकुर जोगेंद्र सिंह उसके पिता को बुलाकर मधुर के सामने गोली से मार दिया। उसको जेल में बंद कर दिए। तू मंत्री मधुर को निर्दोष बता रहा, वो दोषी है। नहीं नहीं भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मंत्री मधुर बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई गुनाह नहीं किया भैया। कैसे मैं मानूं कि मंत्री मधुर निर्दोष है? ये बात मुझे अभी भी मालूम है। अभी ठाकुराइन साहिबा हमारे कमरे में गई और उन्होंने अपनी सारी बात मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मैं मधुर को चाहती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं चाहता है। कोई उपाय सोचो, कोई जादू टोना जानते हो, ऐसा कुछ करो कि हमारे कब्जे में मधुर आ जाए। समझ गया दीपक मेरे छोटे भाई। ठाकुराइन शीला मंत्री मधुर को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन मंत्री मधुर वो चाहता नहीं था। इसका मतलब हुआ
कि मंत्री मधुर निर्दोष है, इसमें सब ठकुराइन शीला की चाल है। हाँ भैया। मेरे छोटे भाई दीपक, मैं तुझे धर्म का भाई मान लिया। ये बता तेरी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा यही है कि हम अपने बाप का बदला चुकाऊं, वह अपनी बहन की। समझ जा, तेरे कहने का खास मतलब मंत्री मधुर निर्दोष है। हाँ भैया, छोटे भाई दीपक, तेरे कहने से हम अपने शर्त कटा सकता हूँ। तू कह रहा है कि मंत्री मधुर को जेल से आजाद कर दे। हाँ भैया, उसे आजाद तू मेरा धर्म का छोटा भाई है, तुझे मैं पाल पोस कर सयाना किया हूँ। तू जो भी कहेगा उसे करने के लिए तेरा बड़ा भाई तैयार है। चाहे मेरी क्यों न फांसी हो जाए, मंत्री मधुर को भी जेल से आजाद करता हूँ। हाँ भैया। लेकिन दीपक मेरे भाई यहाँ से निकल जा। अगर ठाकुर जोगेश सिंह देख लेगा, हम दोनों भाइयों को फांसी के तख्ते पर लटकाएगा। हाँ भैया, चल। दीपक को डाक बनवारी सिंह पाल पोस कर सयाना किया है। दीपक के लिए डाक बनवारी सिंह अपनी चाल की बाजी लगा देगा, वो अपना सर कटा देगा। चलता हूँ, मंत्री मधुर को जेल से आजाद करता हूँ। उसके बदले चाहे तो मेरी फांसी हो। मंत्री मधुर, मेरे भाई तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो कल 12 बजे तेरी फांसी हो जाएगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो हमारे बदले आपकी फांसी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके लिए तू मधुर चिंता मत कर। ये कहानी आपके 20 साल पहले की है। आज मैं असलियत खोल देता हूँ। असलियत? आज के 18 साल पहले ठाकुर जोगेश सिंह दीपक की बहन आशा को पकड़कर अपनी हवेली ले गए। उसके पिता भोला वह दीपक जिस समय ठाकुर जोगेश सिंह की हवेली पहुंचे, जोगेश सिंह ने उसके पिता को गोली से मार दिया, उसकी बहन को इज्जत लूट लिया। उसके बाद दीपक को बोरे में भरकर अपने सेनापति के हाथ गंगा नदी में फेंकने के लिए भेजा। जिस समय दीपक को बोरे में भरकर गंगा नदी में फेंकना चाहा, उस समय मैं पहुंचा। मैं बनवारी एक नहीं, मैं डाकू बनवारी हूँ। दीपक को पाल पोस कर सयाना किया। दीपक को मैं अपना धर्म का छोटा भाई माना हूँ। उसी के कहने से हम तुझे जेल से आजाद करते हैं। जिस प्रकार से दीपक मेरा धर्म का भाई है, आज से तू मेरा धर्म का भाई। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं वादा करता हूँ वक्त आने पर ये मधुर आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। जाओ मेरे भाई, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। जाओ मेरे भाई, चलता हूँ। ठाकुर जोगेश सिंह से बहाना बताऊंगा कि मंत्री मधुर खुद जेल से भाग गया। नहीं, मेरी आशा छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो मेरे मस्तक पर ये कलंक का टीका लगा है, बिना इसे धुले हुए हम नहीं जाएंगे। ठकुराइन शीला, मैं चलता हूँ, अपना भेष एक साधु का बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे नगर में रहूंगा। मौका आने पर ये मधुर तेरे खून से जो मेरे मस्तक पे कलंक का टीका लगा है, उसे धोकर तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल रहा हूं।
गोपाल, क्या हो रहा है? साहब का इंतजार हो रहा है। इंतजार हो रहा है। जी हाँ। ऐ मेरे प्यारे पिया न देरी लगावो, मंत्री को बुलावो, मंत्री को बुला करके उसे अरे फांसी दिलावो, न देरी लगावो। खबर नहीं प्यारी, अरे मंत्री को मंगाऊं, सूली पे चढ़ाऊं, चढ़ा के दार उसको शांति दिल को पाऊं, देरी न लगाऊं। सामने से बनवारी दौड़ हुआ रहा है। मुश्किल का जो मुझ पर तू बनवारी नब बिन मिले तेरे कैसे गया बनवारी। जब जेल के गेट पर तुम ड्यूटी दे रहे हो तो कैदी जेल के अंदर से भाग कैसे सकता है? इसमें तुम्हारी चाल है। मेरी कोई चाल नहीं है। गिरफ्तार करो उसे। और सुनो, ले जाओ बनवारी को जिंदान में डाल दो और सारे नगर में ऐलान कर दो कि मंत्री मधुर जेल से भाग गया है। उसकी तलाश होगी। अगर वो कल 11 बजे तक नहीं मिलता है तो ठीक 12 बजे बनवारी की फांसी हो जाएगी। बहुत अच्छा। प्रिय, ये लो, तुम भी एक छत्राणी हो। और क्या? जाओ, जेल के गेट पर तुम ड्यूटी दोगी। ठीक है स्वामी, अगर आपका हुक्म है तो मैं जेल के गेट पर ड्यूटी दूंगी। कोई कैदी अगर जेल से भागेगा तो उसे शूट कर दूंगी। क्या कहा? ये क्या रे? ठीक क्यों रहा? क्या हुआ? छीक खाए छिनारी का बर्पा हुआ व्यापारी का। ठीक है स्वामी, मुझे इजाजत। जाओ, सदा सुहागर रहो। तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम विधवा नहीं बनोगी। सुहाग लेके ओढ़ो बिछाओ। जाओ, खुश रहो, तुहार सुहाग अमर रहे, जहाँ रहा तार खड़ा रहे। मुनादी मुनादी मुनादी, लंबरदार का आदेश मिला है ऐलान करने के लिए कि मंत्री मधुर जेल से भाग गया है। उसके बदले में बनवारी नेट पकड़ा गया है। कल दिन में 11 बजे तक मंत्री मधुर नहीं मिलता है तो उसके बदले में बनवारी की फांसी होगी। इसको देखना है, सुख बरेली में बाबा के धाम पे चले आना।